नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनंता और मेरे चैनल का नाम है बीटर वाणी। आप सुन रहे हैं काली हवेली का साया। इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए अब आगे की कहानी सुनते हैं। तो मैंने जोयो को कहा, हटो जोयो, तुम बहाने बना रहे हो, तुम बहुत डरपोक हो, तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते। ये सुनकर जोयो बोला, ऐसी बात मत कहो रुक्मिनी। अच्छा ठीक है, तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा। फिर वो मेरे गोद में अपना सिर रख दिया और फिर मैं बोली, जोयो अब वो गीत गाओ ना जो तुम उस दिन गाए थे जब हमारा इम्तिहान था। फिर जोयो वो गीत गाने लगा। अब मैं जोयो के गीत में फिर से इतना खो गई कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। आज जोयो भी खोया हुआ उस गीत को गा रहा था और इस बीच हमें पता ही नहीं चला मेरे पिताजी उस संगीत कमरे में कब पहुँचे। और वो जब देखे जोयो को मेरी गोद में सिर रखे हुए, वो जोर से चिल्लाए और मुझे बोले वहाँ से चले जाने के लिए। मैं बोली, पिताजी मैं जोयो को पसंद करती हूँ। मेरे पिताजी ने पहली बार मुझे जोर से चिल्लाकर कहा, राजकुमारी इस कमरे से अभी जाइए। मैं डर से वहाँ से चली गई पर मैं छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। उन्होंने जोयो को कहा, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम राजकुमारी के गोद में अपना सर रखो। अगर तुम मेरे खास उस्ताद बनलिया के इकलौते बेटे नहीं होते तो हम तुम्हारा अभी सर धड़ से अलग कर देते। अगर तुम आज के बाद इस महल के आसपास भी दिखाई दिए तो हम भूल जाएंगे कि तुम मेरे खास उस्ताद के बेटे हो। हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पिता का भी सर उसी वक्त धड़ से अलग कर देंगे जिस वक्त तो मुझे इस महल के आसपास दिखाई दिए। ये सुनते ही जोयो माफी मांगने लगा और बोला वो कभी महल के आसपास नहीं आएगा। और आखिरी बार वो मेरी ओर देखा और वहाँ से चला गया। मैं उसकी याद में अंदर से टूट गई पर मेरे पिता को मेरा दर्द नहीं दिखा। मेरे पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी। मैं जोयो को याद कर बहुत रो रही थी। तभी मेरे पिता मेरे कमरे में आए। मैं मेरे पिता को देखकर खड़ी हो गई और उनके पैर पकड़ के बोली, पिताजी आप मेरी शादी किसी और से कैसे करा सकते हैं? मैं जोयो से प्यार करती हूँ और मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। आप ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। मेरे पिता ने मुझे कहा, इसके आगे क्या हुआ ये मैं आपको कल बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीटर वाणी।